बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.3 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स पढ़ना है। एक्सरसाइज 9.2 जो हमने की थी उसमें हमने एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स पढ़ा था। तो उसमें क्या होता था कि जो एरिया की रेशो होती थी A1/A2 वो इक्वल आ जाती थी L1/L2 स्केयर के। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स में क्या होगा कि जो वॉल्यूम की रेशो होगी V1/V2 वो इक्वल हो जाएगी L1/L2 होल क्यूब आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपने याद कर रखना है। इसी फार्मूला को हमने इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है। अब जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें ये दो हमारे पास सिमिलर शेप्स दी गई है। इधर इसने कहा हुआ है कि ये फिगर्स आपस में सिमिलर है। अगर ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके वॉल्यूम की जो रेशो है V1 हमने फाइंड करना हो तो V1 को हम ऊपर रख लेंगे। V1/V2 इक्वल आ जाएगा L1/L2 होल क्यूब के। अभी V1 हमने फाइंड करना है तो V1 को इसी तरह ही रखते हैं। V2 की वैल्यू दी हुई है 72, ये इक्वल आ जाएगा L1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12 और L2 की वैल्यू 6। L1 की वैल्यू 12 और L2 की वैल्यू 6 आ गई, ऊपर क्यूब आ गया। यहाँ से V1 इक्वल हो जाएगा 12 पे जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 क्यूब आ जाएगा। 72 इधर डिवाइड हो रहा था, इसको अगर चले इधर ही रखते हैं 72 को तो ये आ जाएगा V1 इक्वल टू 72 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड भी जाके मल्टीप्लाई होगा। या 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा और साथ में 72 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 576, साथ में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि ये क्यूब है तो इधर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यह हमारे पास ये जो V1 है बड़े क्यूब किया का वॉल्यूम फाइंड हो गया है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने देखें ये वॉल्यूम दिया हुआ है। V2 हमने फाइंड करना है तो V2 को मैं ऊपर रख लेता हूँ। V2/V1 इक्वल हो जाएगा L2/L1 होल क्यूब। V2/V1 की वैल्यू आ रही है 48 इक्वल टू L2 आ रहा है 6 और L1 की वैल्यू भी 6 ही आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी V2/48 इक्वल आ जाएगा 6 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 1 का क्यूब भी हमारे पास 1 ही होता है। और यहाँ से 48 1 से मल्टीप्लाई होके V2 की वैल्यू आ जाएगी 48 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा ये देखें इस क्वेश्चन में इस फिगर का भी वॉल्यूम 48 था और हमारे पास दूसरी फिगर का भी वॉल्यूम 48 आ गया। वो इस वजह से कि क्योंकि देखें यहाँ पर भी जो इसने लेंथ है 6 ली हुई थी और इधर इस बड़े जो क्यूब है इस पिरामिड है इसकी भी इसने हाइट 6 ही ली हुई है। तो इनकी हाइट हमने डिफरेंट लेनी है। अगर इसकी 6 है तो ये बड़ा है तो इसकी हमारे पास तकरीबन 8 या 10 होनी चाहिए। तो इसकी हाइट में 8 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास L2 की वैल्यू में 8 सेंटीमीटर लगा दूँ अगर, तो ये फिर हो जाएगा 8/6 8/6 V2/48 फिर इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को अगर 2 के टेबल से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। तो 4 का क्यूब हमारे पास हो जाता है 64 और 3 का क्यूब 27। अब 48 को इधर दूसरी साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अब इसका आंसर नहीं आएगा तो V2 इक्वल आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 27। देखिए 64 और 48 को मल्टीप्लाई किया तो ये अगर डिवाइडेड बाय 27 को जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास इस जो बड़ा पिरामिड था उसका वॉल्यूम फाइंड हो गया है। अब जो पार्ट 3 में ये दो हमारे पास सिमिलर फिगर्स दी गई हैं। इनमें हमने V2 फाइंड करना है तो V2 को हम ऊपर रख लेंगे और ये V1 हमारे पास इधर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा V2 ऊपर है तो L2 ऊपर आएगी और L1 नीचे आएगी, होल क्यूब आ जाएगी। V2 को हम इसी तरह ही रखेंगे डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू
टू दी गई है इक्वल टू L2 की वैल्यू आ रही है 32 और L1 की वैल्यू 64 होल क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय 3.2 इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो 32 का टेबल 32 पे 1 टाइम जाएगा और 64 पे 2 टाइम, तो ये 1/2 का क्यूब रह जाएगा। अब ये V2 डिवाइडेड बाय 3.2 इक्वल हो जाएगा 1/2 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 1/8 आ गया। 3.2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V2 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 3.2 डिवाइडेड बाय 8। 3.2 भी जब 8 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इस फिगर का वॉल्यूम आ जाता है जो कि 0.4। ये वाला वॉल्यूम भी मीटर में दिया हुआ था तो ये भी हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। पार्ट फोर में ये हम दो हमारे पास सिमिलर फिगर हैं। यहाँ पर हमने V1 फाइंड करना है तो V1 को ऊपर रख लेते हैं, V2 के नीचे इसी तरह L1/L2 क्यूब आ जाएगा। V1 को इसी तरह लिखते हैं, V2 की वैल्यू हमने ये ली हुई है 2240 इक्वल आ जाएगा L1 की वैल्यू है 4 और L2 की वैल्यू है 16, इनका क्यूब आ गया। ये आ जाएगा V1/2240 इक्वल टू, इन दोनों को अगर कैंसिल करें तो 4 1s are 4 और 4 4s are 16, ये आ जाएगा 1/4 का क्यूब। V1/2240 इक्वल हो जाएगा 4 का क्यूब लें तो 64। अब यह टर्म इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2240/64 आ जाएगा और इस पे जब 64 को डिवाइड करेंगे तो ये V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 मीटर क्यूब। क्योंकि देखिए ये हमारे पास बाकी मीटर में दी गई थी तो ये भी हमारे पास मीटर में ही आ जाएगी। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। देखें टू सिमिलर सॉलिड सिलेंडर दिए गए हैं जिनका सरकमफेरेंस है, एक का 10 सेंटीमीटर और एक का 8 सेंटीमीटर है। तो इनमें एक लार्जर सिलेंडर होगा और एक स्मॉलर होगा। तो मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया कि V1 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर और V2 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर है। अब इनकी वॉल्यूम की हम रेशो लेते हैं तो ये V1 और V2 इक्वल हो जाएगा। दूसरी साइड में ये लार्जर सिलेंडर की लेंथ थी तो दूसरी साइड में भी जो लार्जर सिलेंडर का सरकमफेरेंस है वो ऊपर आएगा 10/8 होल क्यूब आ जाएगा। तो इसी तरह V1 और V2 इनको कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से तो 2 5s are 10 और 2 4s are 8, तो ये 5/4 होल क्यूब हो गया। 5 का क्यूब अगर हम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो ये जो वॉल्यूम की रेशियो है V1/V2 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 125/64 और ये हमने इनकी रेशियो फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट में हमारे पास सॉलिड कौन है और एक की हाइट है 9 सेंटीमीटर और दूसरी की 12 सेंटीमीटर, इनमें भी एक स्मॉलर है एक लार्जर है। तो मैंने V1 वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन ले लिया और V2 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन। अब इनके वॉल्यूम की रेशो फाइंड करते हैं तो V1 और V2 इक्वल हो जाएगी। V1 जो बड़ी कौन थी लार्जर कौन की हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो 12 को ऊपर रख लिया और 9 को नीचे और ऊपर क्यूब ले लिया। तो ये V1/V2 इक्वल हो जाएगा। इनको भी अगर मैं 3 के टेबल से कैंसिल करूं तो 3 4s are 12 और 3 3s are 9, तो ये हमारे पास 4/3 का क्यूब आ जाएगा। 4 का क्यूब अगर हम ले तो ये 64 और 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाता है। तो ये हमारे पास V1/V2 इक्वल आ जाएगा 64/27। थर्ड पार्ट में सॉलिड स्फीयर हैं जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो उस तरह मैंने V1 वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर ले लिया और V2 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। अब V1 और V2 इक्वल हो जाएगा। लार्जर स्फीयर का रेडियस आ रहा है 6 सेंटीमीटर और स्मॉलर का आ रहा है 4, तो ये इनका क्यूब ले लिया। V1 और V2 इक्वल आ जाएगा
टू के टेबल से कैंसिल करते हैं तो 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया 3/2 होल क्यूब। अब 3 का क्यूब हमारे पास आ गया 27 और 2 का क्यूब आ जाएगा 8, तो ये हो गया V1/V2 इक्वल आ जाएगा 27/8। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास ये कोई भी दो बर्तन दिए गए, इनमें से इनका जो देखें ये लेंथ है, इसकी भी लेंथ दी गई है, इसकी भी ये लेंथ दी गई है, और साथ में इस बड़े बर्तन का हमें वॉल्यूम दिया गया है, छोटे बर्तन का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, हमने कंसीडर कर लिया कि V1 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पिक्चर है जो हमने फाइंड करना है, और V2 वॉल्यूम ऑफ लार्जर पिक्चर है। V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और V2 की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है 864 मिलीलीटर। जबकि जो स्मॉलर पिक्चर है, स्मॉलर पिक्चर की लेंथ L1 ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी और L2 आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम की रेशो ले लेते हैं, तो V1 हमने फाइंड करना है, इसलिए V1 को मैंने ऊपर रख लिया और V2 इक्वल आ जाएगा L1 और L2 होल क्यूब के। तो ये V1 और 864 आ गया, 864 इक्वल टू L1 की वैल्यू है 10 और L2 की वैल्यू 12 होल क्यूब। 2 के टेबल से इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 2 5 ज़ार 10 और 2 6 ज़ार 12। ये V1 और 864 इक्वल आ जाएगा 5/6 होल क्यूब। 5 का अगर हम क्यूब लें तो ये 125 और 6 का क्यूब लें तो 216 आ जाता है। 864 इधर डिवाइड और दूसरी साइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 इक्वल आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 864 डिवाइडेड बाय 216। तो ये V1 जो स्मॉलर पिक्चर है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 500 मिलीलीटर। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन साइड। जो अननोन साइड होगी उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसका देखे दोनों कौन का हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है और इस कौन की साइड दी हुई है, इस कौन की साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसका जो वॉल्यूम है, इस कौन का वॉल्यूम मैं V1 ले लेता हूँ, इसका वॉल्यूम V2 ले लेते हैं, इस साइड को L1 ले लिया और इस साइड को L2 ले लेते हैं। तो आप फार्मूला लगा लेते हैं। सॉरी, हमने यह देखें इसकी साइड फाइंड करनी है, तो इसका जो वॉल्यूम है और L2 है इसको ऊपर रखेंगे, लिहाजा मैं लिख लेता हूँ V2 ओवर V1 इक्वल हो जाएगा L2 ओवर L1 होल क्यूब के। V2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 54 और V1 की वैल्यू आ रही है जी 16 इक्वल आ जाएगा L2 की वैल्यू A आ रही है और L1 की वैल्यू 6 होल क्यूब आ गया। अब अगर इनको हम कैंसिल करना चाहें तो इन दोनों टर्म को मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, तो 2 का टेबल 16 पे जाएगा जी, 2 8 ज़ार 16 और 2 का टेबल 54 पे जाता है 27 टाइम। तो ये आ गया 27/8 इक्वल आ गया A/6 होल क्यूब के। अब ये जो क्यूब है, क्यूब को ख़त्म करने के लिए मैं बहुत साइड पे क्यूब रूट ले लेता हूँ। देखें दोनों साइडों पे मैंने क्यूब रूट ले लिया। अब ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास A/6 आ जाएगा। A/6 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 27 का क्यूब रूट 3 आएगा और 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा। अब 6 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इक्वल आ जाएगा 3 × 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पर भी 27 को आप लिख लेंगे 3 की पावर 3, तो 8 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, वो ऊपर से पावर काट जाएगी तो हमारे पास 3/2 आएगा। इस तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी इस वॉल्यूम को हम V1 रख लेते हैं, इसको V2 रख लेते हैं, यह साइड L1 और ये आ जाएगी L2। तो ये
अभी हमने ये L1 वाली फाइंड करनी है, तो V1 को ऊपर रखते हैं, V1 ओवर V2 इक्वल हो जाएगा L1 ओवर L2 होल क्यूब। V1 की वैल्यू है 270, V2 की वैल्यू 10 इक्वल आ जाएगा L1 बी है जो हमने फाइंड करना है, और L2 की वैल्यू आ रही है 7 होल क्यूब। यह 0 0 से काट जाएगा, 27 रह गया। अब ये आ जाएगा 27 इक्वल टू B/7 होल क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इनका बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लेता हूँ, इधर भी क्यूब रूट ले लिया और दूसरी साइड पे भी क्यूब रूट। ये क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो के B/7 इक्वल आ जाएगा 27 का क्यूब रूट हमारे पास 3 आता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू 7 3 21 और साथ में यूनिट आ जाएगा मीटर। थर्ड पार्ट में भी ये वॉल्यूम V1 ले लेते हैं, इसको V2, इसी तरह जो ये लेंथ फाइंड करनी है इसको L1 और इसको L2 ले लिया, तो ये हो गया V1 ओवर V2 इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। V1 की वैल्यू आ रही है 20, V2 की वैल्यू 540 इक्वल टू L1 C दिया हुआ है और L2 15, इनका होल क्यूब आ गया। 0 को 0 से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास रह गया 2/54। 2 और 54 को भी हम 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 और 54 पे 2 का टेबल लेके जाएँ तो 27 आ गया। ये 1/27 इक्वल आ जाएगा C/15 होल क्यूब के। अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लेता हूँ, तो ये क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल होके आ जाएगा C/15 इक्वल आ जाएगा, ये 1/27 का क्यूब रूट लेंगे तो 1/3 आ गया। अब 15 है तो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो C की वैल्यू 15/3 आ जाएगी। 15 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो C आ गया 5 मीटर। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में हमें मास ऑफ 2 सिलेंडर ऑफ द सेम मटेरियल ये दिए गए, कहता है फाइंड रेशो ऑफ देयर डायमीटर, हमने इनके डायमीटर की रेशो फाइंड करनी है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम रेशो के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास मासेस दिए गए हैं दोनों सिलेंडर के। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास डेंसिटी होती है डी, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अब हमारे पास 2 सिलेंडर है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो लार्जर सिलेंडर की डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी ऑफ लार्जर सिलेंडर, यह हमारे पास इक्वल आ जाएगी लार्जर सिलेंडर का जो मास है वो मैं M1 ले लेता हूँ और उसका वॉल्यूम V1। इस तरह डेंसिटी ऑफ स्मॉलर सिलेंडर जो है वो आ जाएगी M2/V2। स्मॉलर सिलेंडर का मास M2 ले लिया और उसका वॉल्यूम V2। यहाँ पर देखिए हमारे पास कह रहा है कि दोनों सिलेंडर का मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो सेम में उनकी डेंसिटी भी सेम होगी। सेम मटेरियल हैव सेम डेंसिटी, यहाँ से दोनों सिलेंडर की जो डेंसिटी है वो आपस में सेम आ जाएगी। M1 ओवर V1 इक्वल हो जाएगा M2/V2 के। वी वाली दोनों टर्में मैं एक साइड पे कर लेता हूँ और मास इसको दूसरी साइड पे कर लेते हैं, या पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यह हो जाएगा M1V2 इक्वल टू M2V1। अब मास इसको एक साइड पे कर लेते हैं, V1 को मैं इधर ले आता हूँ तो यह हो जाएगा V2 ओवर V1 इक्वल टू M2/M1। अब यहाँ पर हमारे पास M2 हमारे पास स्मॉलर सिलेंडर का मास है तो M2 की वैल्यू दी है 270 और
M1 लार्जर सिलेंडर का मास है, तो लार्जर सिलेंडर का मास दिया हुआ है 640। तो यहाँ से V2/V1 हमारे पास ये भी इक्वल आ जाएगा 270/640। अब हमने डायमीटर की रेशो फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए भी सपोज कर लेता हूँ इफ़ D1 इज द डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर and D2 is diameter of smaller सिलेंडर। तो फिर इनकी जो रेशो होगी, यहाँ पर हमारे पास V2/V1 आ रहा है, तो दूसरी साइड पे भी हम क्या लेंगे, D2/D1, और उसके ऊपर क्यूब भी आ जाएगा। V2 की वैल्यू हमारे पास 270/640 इक्वल आ गया D2/D1 होल क्यूब के। यहाँ से 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह जाएगा 27/64 इक्वल आ रहा है D2/D1 होल क्यूब के। देखिए क्यूब को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लेता हूँ, तो ये क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल होके आ जाएगा D2/D1 इक्वल टू 27 का क्यूब रूट लेंगे तो 3 आ गया, और 64 का क्यूब रूट हमारे पास 4 आता है। तो ये दोनों की अब रेशो आ जाएगी D2/D1 इक्वल आ जाएगा 3/4 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।